बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि चेन रूल क्या है, इसके फॉर्मूले को देखेंगे और फिर आखिर में एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से हम समझेंगे कि चेन रूल जो है वो कैसे अप्लाई होता है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने बात ये याद रखनी है कि चेन रूल को हम कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। वो दोनों फंक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हों और अगर उन पर पावर हो तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन पर हम चेन रूल जो है वो लगा सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो आइए देखते हैं कि चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव लिया जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू u एंड देन डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि चेन रूल की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए कि y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके, अगर आप यहाँ पर चेन रूल को देखिए तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी यू, पहली चीज़। ओके, फिर आपको डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है, एंड पर दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कराना है। इस तरह से आपके पास डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। सही हो गया। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि हम u कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को u कंसिडर कर लेना। ओके, इस तरह से आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर आप डेरिवेटिव u पर लें विद रिस्पेक्ट टू x तो ले सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया गया है दोनों जाने। ठीक हो गया। इस तरह से डेरिवेटिव आ चुका है कांस्टेंट पर और फिर डेरिवेटिव आ चुका है x पर। कांस्टेंट पे डेरिवेटिव होता है 0 और x पर डेरिवेटिव होता है 1। इस तरह से आपकी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है 1, जो कि फॉर्मूले की पहली रिक्वायरमेंट थी। ठीक, अब अगर हम बात करें डी वाई बाई डी यू की, तो आप यहाँ पर देखिए आपको y चाहिए, तो y की वैल्यू है 6 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अगर आपको याद हो तो 6 प्लस एक्स हम पहले से u कंसिडर कर चुके हैं, तो हम थोड़ी सी चेंजिंग लाते हैं y की वैल्यू में, इस तरह से कि आप y को इक्वल रखेंगे 6 प्लस एक्स की जगह पुट करेंगे u को। ठीक, और पावर ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी। अब डेरिवेटिव लेते हैं तो ज़्यादा आसान है लेना डेरिवेटिव। यहाँ पर आ चुका डी वाई बाई डी यू। ठीक, और यहाँ पे डेरिवेटिव आ चुका डी बाई डी यू, यू पर स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर रूल लग रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर 2u वैल्यू आ जाएगी डेरिवेटिव की। अब हमारे पास फॉर्मूले की दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं। ठीक हो गया। तो अप्लाई कर देते हैं चेन रूल। ठीक, आपकी आसानी के लिए चेन रूल लिख लिया गया यहाँ पर। ठीक हो गया। सिंपल पुट करें डी वाई बाई डी यू की वैल्यू, जो कि यहाँ पर थी 2u। ओके, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी 1। ठीक, इस तरह से 2u आंसर आ चुका है डेरिवेटिव का, लेकिन u की वैल्यू अभी हमें डालनी है, जो कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में सपोज की थी, और वो क्या थी 6 प्लस एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 12 प्लस 2x, और यही आंसर है आपके डेरिवेटिव का। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव बाय अप्लाइंग चेन रूल। ओके, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3, जहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। ए पार्ट में अगर आप देखें तो w इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 5 आपको फंक्शन दे दिया गया है, और यहाँ पर देखिए अगर तो फंक्शन आपको y की फॉर्म में नहीं बल्कि w की फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक हो गया। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप सिंपल थोड़ी बहुत चेंजिंग करें चेन रूल में। कैसे? जहाँ जहाँ पर y यूज़ होता था वहाँ पर आप w यूज़ करें। तो यहाँ पर आता था डी वाई बाई डी एक्स, आप सिंपल लिख लीजिए डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ओके, फिर यहाँ पर था डी वाई बाई डी यू, आप लिखिए डी डब्ल्यू बाई डी यू, और ये वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये था डी यू बाई डी एक्स। ओके, अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपको u की वैल्यू चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को u सपोज कर लें। ठीक हो गया। इस तरह से डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो जब डेरिवेटिव लेंगे आप x क्यूब पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, और जब आप डेरिवेटिव लेंगे 4x पर, तो आपका सिंपल आंसर आएगा -4, और जब डेरिवेटिव आएगा कांस्टेंट पर तो आंसर आएगा 0। ठीक हो गया।
इस तरह से आंसर आ चुका डी यू बाई डी एक्स का 3x² माइनस 4 जो कि फॉर्मूले की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो w का फंक्शन आपको इस तरह से गिवन था, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 4 एज इट इज़ लिख लेते हैं। आपने x³ माइनस 4x प्लस 2 क्वेश्चन के स्टार्ट में u कंसिडर किया था, तो यहाँ पर पुट करें u और पावर 5 एज इट इज़। अब दोनों जानिब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव आ चुका, यहाँ पर भी डेरिवेटिव आ चुका। इस तरह से 4 बाहर हो चुका, कॉन्स्टेंट टर्म थी और u पर डेरिवेटिव आ चुका। तो यहाँ पर 4 देखिए, 5 यहाँ पर आ चुका, u पर n-1 करें यानी 5-1 करें। ठीक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 4 5 ज़ा 20 u4 आ चुका और यही हमारे डेरिवेटिव का आंसर है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए कंप्लीट होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, जहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 4x माइनस x³ पावर 11/5। यहाँ पर चेन रूल देख लीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। पहले स्टेप के मुताबिक हम यहाँ पर 4x माइनस x³ को u कंसिडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं u पर विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा u की वैल्यू पर। अब यहाँ पर देखिए तो 4 बाहर, डेरिवेटिव आ जाएगा x पर, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा x³ पर। समझ रहे हैं बात? ओके, यहाँ पर देखिए तो 4 एज इट इज़, डेरिवेटिव लेंगे x पर तो 1 आएगा, ठीक, माइनस अपनी जगह पर, और यहाँ पर डेरिवेटिव x³ पर होता है 3x²। ये वैल्यू है डी यू बाई डी एक्स जो कि फॉर्मूले की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। ओके, अब यहाँ पर देखिए y का फंक्शन था 4x माइनस x³ पावर 11/5। ठीक हो गया। 4x माइनस x³ आप क्वेश्चन के स्टार्ट में u के इक्वल रख कर आए हैं, तो यहाँ पर u रख दें। ठीक है, पावर 11/5। ओके, कांस्टेंट को थोड़ा अलग करें और u की पावर 11 आ चुकी है। अब डेरिवेटिव आप लगा लेंगे दोनों जाने। ठीक हो गया। तो कांस्टेंट बाहर और डेरिवेटिव आ चुका है u पर 11, पावर रूल लगाएं तो 1/5, 11 शुरू में आ जाएगा, u पर n-1 यानी 11-1। इस तरह से dy बाई डी यू इक्वल्स टू 11/5। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कराया है, u की पावर 10 आ चुकी है। अब हमारे पास दोनों dy बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, हम फाइंड कर आए हैं। तो अब हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो dy बाई डी यू की वैल्यू पुट कीजिए जो कि है 11/5 u की पावर 10, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी 4 माइनस 3x²। ओके, अब 11/5 एज इट इज़, u की वैल्यू आपने क्या सपोज की थी 4x माइनस x³ की पावर 10, और यहाँ पर 4 माइनस 3x², और यही आंसर है हमारे पास डेरिवेटिव का। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, जहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है u इक्वल्स टू ³ माइनस 3t²। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट 1 माइनस 3t² 1/3 पावर में। ठीक हो गया। अब अगर हम चेन रूल का फर्स्ट स्टेप रिवाइज करें तो हम क्या करते थे, हम ब्रैकेट की अंदर की वैल्यू को u कंसिडर करते थे, क्योंकि अब क्वेश्चन ऑलरेडी u की फॉर्म में है, तो अब आपको यहाँ पर कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा, इस वजह से हमने यहाँ पर v ले लिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए चेन रूल क्या बना, डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू डी यू बाई डी वी, ओके, मल्टीप्लाई बाय डी वी बाई डी टी। ठीक हो गया। सिंपल कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमने y यूज़ करना था वहाँ पर हमने u ले लिया है। ठीक है, और जहाँ पर हमें u यूज़ करना था वहाँ पर हम v लेंगे। ओके, समझ रहे हैं बात को? ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, v पर डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इस तरह से डी वी बाई डी टी आ जाएगा और v की वैल्यू पर डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। कांस्टेंट पे डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा, 3t² पर डेरिवेटिव लेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा t² पर। ओके, इस तरह से 0 अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, यहाँ पर 3, 2 शुरू में आ जाएगा और फिर t 2-1 करेंगे तो 1 ही होगा, इस वजह से यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। ठीक हो गया। इस तरह से डेरिवेटिव की वैल्यू बनी -6t। ओके,
अब यहाँ पर देखिए तो हमें u की फॉर्म में फंक्शन गिवन था 1 माइनस थ्री टी स्क्वेयर 1/3 और 1 माइनस थ्री टी स्क्वेयर को आप v कंसिडर कर आए थे। तो u की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। कैसे कि जहाँ पर ये वाली वैल्यू है 1 माइनस थ्री टी स्क्वेयर वहाँ पर v पुट करें 1/3 एज इट इज़। अब दोनों जानिब डेरिवेटिव ले लें 1/3 शुरू में आ जाएगा v n-1। इस तरह से du/dv की वैल्यू आएगी 1/3 v माइनस 2/3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2/3 आएगा। ठीक हो गया। अब दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास चेन रूल की, तो अप्लाई कर देते हैं चेन रूल। du/dv की क्या वैल्यू थी 1/3 v माइनस 2/3। अभी आप सॉल्व कर आए हैं। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई एज इट इज dv/dt की वैल्यू थी -60। ओके। अब सिंपल हम क्या करते हैं 1/3 यहाँ पर हमने v की वैल्यू पुट की जो हम शुरू में सपोज कर आए थे, वो थी 1 माइनस थ्री टी स्क्वेयर -2/3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय -60। अब इसको यहाँ पर रखिए तो यहाँ पर आ जाएगा -60/3। ओके। और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है तो कर देते हैं। ठीक, इस तरह से आंसर आ चुका -2t ब्रैकेट 1 माइनस थ्री टी स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज -2/3 जो कि वैल्यू है डेरिवेटिव du/dt की। ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी, जहाँ पर फंक्शन गिवन है s इक्वल्स टू 1/3t + 1 पावर 7। सिंपल अपने फंक्शन को ऊपर लेकर जाएं तो पावर आ जाएगी -7। ठीक हो गया। अब चेन रूल लगाते हैं। ठीक हो गया। तो जहाँ पर हमारे पास y यूज़ होगा वहाँ पर हम s यूज़ करेंगे। तो ds/dt ds/du मल्टीप्लाई बाय du/dt। ओके। अब हम क्या करते थे पहले स्टेप में चेन रूल के कि हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को u कंसिडर करते थे, तो कंसिडर कर लिया गया है। ओके। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों जानिब, तो यहाँ पर आ चुका du/dt d/dt और ये वाला फंक्शन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब आप डेरिवेटिव लेंगे 3t पर तो 3 बाहर, t पर डेरिवेटिव, और यहाँ पर डेरिवेटिव आएगा 1 पर यानी कांस्टेंट पर 0। इस तरह से डेरिवेटिव जब t पर लेंगे तो 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 3 du/dt की। ओके, समझ रहे हैं बात। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें s की तो हमें फंक्शन गिवन था s इक्वल्स टू 3t + 1 पावर -7। ऐसी बात है। और हम जानते हैं 3t + 1 को हम कंसिडर कर आए कि ये u की वैल्यू है, तो थोड़ा सा s की वैल्यू में चेंजिंग लाते हैं। कैसे 3t + 1 की जगह पुट करें u, पावर आ जाएगी -7 एज इट इज़। अब हम यहाँ पर दोनों जाने पर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ds/du। ओके, d/du u की पावर -7। पावर रूल अप्लाई करें, -7 शुरू में u n-1 यानी -7 - 1 करेंगे तो ds/du आ जाएगा -7u की पावर -8। ओके, दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं चेन रूल के मुताबिक। तो आइए हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। ठीक, यहाँ पर देखिए तो चेन रूल में सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। ds/du फाइंड करके आए थे, -7u -8 पावर थी। ठीक, और du/dt की वैल्यू आई थी 3। ओके। अब यहाँ पर देखिए तो u आपने कौन सी वैल्यू को कंसिडर किया था 3t + 1 को। सिंपल पुट करें, -7 अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर और पावर एज इट इज़। ठीक हो गया। अब 7 को मल्टीप्लाई करा दें 3 से तो -21 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और यही आंसर है आपका डेरिवेटिव का। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इस उम्मीद के साथ कि आपको चेन रूल ज़बरदस्त तरीके से समझ आ चुका होगा।